कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बस लेकर आए हैं सजौर से, बगल का पंचायत है। और देखिए हम लोग सबसे बड़ा बात जो हम लोग लड़ रहे हैं वो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब अपना पढ़ाई कंप्लीट किए उसके बाद हम लोग मुंबई के तरफ जो ऑलमोस्ट सारे लोग जाते हैं उधर के लिए हम लोग भी मूव ऑन गए, उधर गए। लेकिन मुंबई में जो सबसे बड़ा हम लोगों को लोकल ट्रेन में देखने को दिक्कत मिला वो ये मिला कि वहाँ पे ए बिहारी कह के बहुत ज़्यादा जलील करते हैं हम लोगों को। तो ये मुंबई में जब ये चीज़ हम लोगों ने देखा तो हम लोग मुंबई को छोड़ दिया। हम लोग कुछ लोग थे और अच्छे पद पे L&T जैसी अच्छी कंपनी में थे, लेकिन वहाँ के लोकल्स का जो व्यवहार था हम लोगों के साथ, हाँ बिहारी के प्रति, वो बहुत ही हम लोगों को अजीब सा लगा। जो कि हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं किया बल्कि एक गाली के तौर पर बिहारी को। फिर हम लोग अलग जगह गए, वहाँ भी तो मुद्दा हम लोगों का ये है कि सर सबसे पहले बिहार को सम्मान दीजिए, बिहार के लोगों को सम्मान दीजिए सर। और ये सम्मान हम लोग तभी बना पाएंगे जब सबसे पहले हम लोग अपने घर में अपनी रोजगार की व्यवस्था खुद कर लेंगे। और प्रशांत जी की सिर्फ इसी विचारधारा के कारण हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी नेताएं आए उन्होंने जो बिहार एक बहुत ही महान बिहार था वो बिहार का अपना इज्जत और डाउन ही हुआ है। तो अब हम लोग दोबारा सारे बिहार के लोग मिलके अपने इज्जत को उठाने का काम करेंगे, इसीलिए हम लोग बिहार के साथ जुड़े। मुंबई जैसे शहरों को छोड़ के अब जो जनसुराज से आप जुड़े हैं, जी इस उम्मीद के साथ कि बिहार के वासियों को सम्मान मिले। जी बिल्कुल, बिहार के वासी को सम्मान मिले और दूसरा पहले तो बिहार का आत्मसम्मान बढ़े दूसरे राज्यों में। और हमारा आत्मसम्मान तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हम दूसरे राज्य में काम करने जाएंगे। हम लोग जाते हैं और मुंबई के या अदर जगह के लोग, मैं सिर्फ मुंबई के लोगों का नहीं कहता बल्कि पूरे लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि बिहार के लोग आके हम लोगों के रोजगार को खा जाते हैं। अरे भाई, हम लोग आपके रोजगार को खाते नहीं है, हमारे में सक्षमता है कि हम लोग काम करते हैं तब पैसा मिलता है। कोई आप फ्री में हमें पैसा नहीं देते हैं। एक समय में कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज़्यादा IAS UPSC क्रैक करते थे, बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, लेकिन अभी के वर्तमान जो स्थिति बनकर रह गई है, ज़्यादा मजदूर अब देने लगी है बिहार। देखिए सर, बिहार के अब भी अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3-4 ईयर्स में तो बिहार के लोग IAS IPS बने हैं, लेकिन अफसोस की बात आज ये लोग भी बिहार के सम्मान की बात को खुलकर सामने नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये केंद्र के द्वारा भर्ती होते हैं और ये बिहार को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका पोस्टिंग तो बिहार में नहीं होता, इनका पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अलग अलग जगहों पे हो जाता है। ये वहाँ के लोकल को खुश करने के लिए बिहारी को उनके हाल पर ही छोड़ करके बस अपने पोस्ट में मतलब खुश मिजाज हो जाते हैं। अरे सर, अगर बिहार में IAS IPS सब लोग इतने बड़े हैं सर, तो आप लोग दोबारा बिहार की तरफ लौटिए और अपने घर को मजबूत करने का काम कीजिए सर। बिहार को आज भी सर फूस फास का बनाने का काम मत कीजिए। परसों तरसों ही फिर से UPSC का रिजल्ट आया है। कई बिहारी हमारे जो है UPSC में बड़े बड़े पद पर जो है उनका सिलेक्शन हुआ। जी सर, देखिए 100 की सीधी एक बात, सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन जैसे ही उनका पोस्टिंग और कैडर होता है वो बिहार में होता ही नहीं है। और जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के लोगों का मुंह पोंछने के लिए वो अपने लोगों तक को भी जलील करने में, या उन लोगों को जब दिक्कत होता है तो उनके हक की बात उठाने के लिए नहीं उठते हैं। एक इंसिडेंट मैंने भी देखा है कि मुंबई के ट्रेन में जब ऐसा कुछ हो रहा था बिहारी के लिए, हम जब उठ रहे थे तो मुझे ही कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई मत जाओ। इसलिए नहीं जाओ क्योंकि ये लोग ना सब बिहारी को ही बाद में परेशान करेंगे। तो सर आज हम लोग सब बिहार के लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम लोग एक साथ आकर अपने सम्मान के हक की बात उठा ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार के लोग जगिए और अपने सम्मान और अपने हक की बात को आगे रखिए देश में, तब जाके हम लोग महान बन सकते हैं। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं इधर ही सुल्तानगंज साकुंड का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं आपको बता दूं, आप क्षेत्र में इनके बारे में पता कर सकते हैं। पेशे से ये एक बहुत अच्छे। हमें बताइए कि आज जो प्रशांत जी आए थे, उनको जब सुने उनका सबसे बढ़िया शब्द क्या लगा? देखिए, प्रशांत जी में एक सबसे अच्छा शब्द ये है कि विकास, बिहार के विकास, ठीक है, और बिहार के लोगों के लिए सोचते हैं। कोई एक शब्द अच्छा रहे तभी तो आप बताएंगे, सारी शब्दें ही अच्छी है। और रही दूसरी बात कि आप अगर उनके जो भी जनसभाएं होते हैं, उनके जनसभा में हर एक बात को देखेंगे तो युवाओं के लिए भी बात है, बच्चों के लिए भी बात है। देखिए, अगर इस लोकतंत्र में आप देखेंगे तो 18 साल से पहले तक किसी भी बच्चे को अधिकार तो नहीं है वोट डालने का, लेकिन जो भी नेता 18 साल से कम भी बच्चे उम्र वाले बच्चों के लिए बात करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत जिंदा है। ठीक है, अगर आप ही या मैं ही किसी बच्चे के लिए कुछ करता हूँ या किसी बूढ़े के लिए, आज अगर देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ओल्ड एज हाउस है, ठीक है,
बहुत सारे अनाथ आश्रम है, बहुत सारे बच्चों के लिए भी आप देखेंगे जन्म दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, खास करके बेबी गर्ल, ठीक है। और कोई बहुत सारी हमारे सोसाइटी में चैरिटी है जो गरीब बच्चों के लिए या फिर अनाथ बच्चों के लिए या बूढ़े लोगों के लिए करती है, ठीक है। तो हम एक ही चीज़ महसूस करते हैं कि उस चैरिटी में इंसानियत ज़िंदा है। तो हालांकि बात इतना ही है कि जो हर एक इंसान के लिए बात करेगा, इसका मतलब उसमें इंसानियत भी ज़िंदा है और वो नेता नहीं, एक्चुअल में वो एक समाज का आदमी है जो समाज के लिए जीता है। किसी के लिए भी बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए भी बात आप तो देखिए ना, जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए भी बात करते हैं, पलायन हर देखिए, पीढ़ी के लिए बात एक आपको चीज़ बता देते हैं, पलायन ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ मुद्दा है बिहार का। जितने सारे लोग हैं जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं प्रशांत जी के पक्ष में आके बात कर दूं या नीतीश कुमार। मैं ये भी कहता हूं नीतीश कुमार जी का राज बहुत अच्छा था 2005 का, लेकिन अब नीतीश कुमार जी में वो दम नहीं बचा है। लालू यादव जी, ठीक है, लालू यादव जी की जहां तक बात होती है, कई सारे लोग कहते हैं रेलवे में, ठीक है, बहुत बढ़िया सब बात बोला। और ये रोजगार के लिए जो है, ये रोजगार के लिए जो है बहुत अच्छा बात बोला हम लोग को। हम तभी तमिलनाडु का है, तमिलनाडु के हैं। नहीं वहाँ गर्मी लगता है, वहाँ नहीं सर्दी लगता है। हम वहाँ का टेलर मास्टर हैं और वो चीज़ यहाँ अगर स्पोर्ट 2-4 ठो यहाँ खोल देगा तो पढ़ा लिखा मूर्ख भी और लेडीज भी सबका यहाँ पे काम ओके हो जाएगा। अगर कोई भी 2-4 ठो कंपनी खोल देगा सबको रोजगार मिल जाएगा। घर कहाँ है? घर यहीं बगल में है, विसर्जन स्थान के बगल में। तमिलनाडु में काम करते तमिलनाडु चेन्नई में हम काम करते हैं। मतलब ना हमको जो ये बच्चा के बारे में बोला, भविष्य के उसके बारे में, ये जो बोला जन स्वराज पार्टी एकदम बहुत तगड़ा बात बोला और बहुत अच्छा बात बोला। बिहार में प्रशांत जी का सरकार इस बार बन जाएगा। हाँ बनना चाहिए और बनना चाहिए, और सरकार हर एक चीज़ बनना चाहिए और बनाना चाहिए, ठीक है। और ये जो बोला जो बहुत अच्छा गप बोला, और बेरोजगार के लिए जो बोला और लेडीज़ के लिए जो बोला बहुत बढ़िया गप बोला। और बच्चा के लिए सबसे मेन गप है बच्चा के लिए। हमारा लड़का भी है 14 साल का है, एक 8 साल का है, मात्र 2 लड़का है, लेकिन उसका जो है हम उतना दूर से तमिलनाडु में रोजगार करते हैं, तमिलनाडु में काम नहीं मिला। तमिलनाडु से यहाँ बिहार से हमारा बच्चा बुतरू का पढ़ाई लिखाई और मेरा पति पत्नी माँ बाप का पेट नहीं भर पाता है, इसलिए हमको तमिलनाडु जाना पड़ा। तमिलनाडु में क्या काम? तमिलनाडु में हम स्पोर्ट लाइन में सिलाई का काम करते हैं, वहाँ का मास्टर हैं मैं, टेलर मास्टर। हाँ टेलर मास्टर हैं, इसलिए वहाँ पे हमको जाना पड़ा। और यहाँ से जाने हमको 4 दिन लगता है, जाने में 4 दिन आने में। अगर मेरा माता पिता भी मर जाएगा तो हमको आने में बहुत शकल नहीं, हाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि फुल पक जाएगा और पचन भी नहीं पाएंगे। और बिहारियों के लिए सुनिए, और ये जो और जनसुराज पार्टी अगर यहाँ 2-4 ठो कंपनी खोल देगा और बच्चे के लिए भविष्य के लिए रखेगा तो हम लोग को बहुत सुविधा, बहुत हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो बिहारी हैं जो खास करके दूसरे राज्यों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है बिहार में, वो इस तरह से परेशान रहते हैं। और जनसुराज जो नया विकल्प बनकर आए हैं बिहार में, कहीं ना कहीं उससे अब लोगों को उम्मीद जो है होने लगी है, जिसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी बातों को रखते हैं और जनसुराज के प्रति उनकी किस तरह से प्रशंसा करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।